डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो मैथ की बुक चेंज हो गई है, और ऑलमोस्ट ये बुक वही सेम है जैसे जो प्रीवियस बुक थी, बस इसमें कुछ क्वेश्चंस की जो है ना इंडक्शन हुई है और कुछ की डिडक्शन हुई है। तो यूनिट 1 भी पहले भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन था और अब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखिए, इस चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले हम बात करेंगे इक्वेशन। तो बेटा देखिए, इक्वेशन क्या होती है कि तो तमाम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिनमें साइन ऑफ इक्वलिटी इक्वल्स टू का साइन मौजूद हो, उसे हम कहते हैं इक्वेशन। फिर देखें, इसकी डेफिनेशन ये है कि एन एक्सप्रेशन इन विच साइन ऑफ इक्वलिटी यानी इक्वल्स टू इज प्रेजेंट इज कॉल्ड एन इक्वेशन। अब देखिए, जैसे x इज इक्वल टू 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो ये आपके पास इक्वेशन होती हैं। इसके मुकाबले में देखिए, अगर हम ये लिखते हैं फॉर एग्जांपल x ग्रेटर देन 4, तो ये आपके पास क्या इनइक्वलिटी है, ये आपके पास इनइक्वलिटी है। इक्वेशन में लाजमी तौर पर आपके पास क्या साइन होगा, इक्वल्स टू का साइन होगा, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास नेक्स्ट आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले आपने याद रखना, देखें आपको ये बात पता ही है। देखें कि अगर आपके पास ये हो 5x स्क्वायर, इस हम x को हम 5 को हम कहते हैं कोफिशिएंट, कहते हैं कोफिशिएंट। इस x को हम कहते हैं बेस, और इस 2 को हम कहते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। तो अब आपने याद रखना है कि अगर आपके पास वेरिएबल की पावर 1 हो, देखे जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये है कि x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है। अगर वेरिएबल की पावर 1 होगी, इसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन, यानी हम लिख सकते हैं इफ एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल इज 1 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। तो ये भी आपने याद रखना, लीनियर इक्वेशन ये होती है, ठीक है। अच्छा, अब आपका यहाँ पे टॉपिक है, आपके टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अब देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या होगी। अच्छा, अब देखिए, आपका आपका जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली क्या होता है कि वो तमाम इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 डिग्री हो, उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए, डेफिनेशन मैथमेटिकली ये है कि इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपको याद है कि वो तमाम एक्सप्रेशंस होती हैं जिनमें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है। तो ये होता है पॉलिनोमियल, ठीक है। पावर क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो। तो इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, यानी ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर डिग्री 2 हो, देन पी एक्स इक्वल टू सी इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर सी इज सम कांस्टेंट। यानी देखिए, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल देखिए, 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, और फिर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, देखें अब यहाँ आपके पास देखिए जो पावर, देखिए आपके पास क्या है, देखिए ये पावर 2 है, ये क्वाड्रेटिक है। और यहाँ पे भी देखिए ये पावर 2 क्या है, तो ये हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। अब देखिए आपके पास यहाँ पर है स्टैंडर्ड फॉर्म। बेटा देखिए, क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, वो ये होती है आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और यहाँ पर क्या होता है कि ए नॉट इक्वल टू 0, यानी ए 0 नहीं होगा। तो ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये सबसे पहले एक्स स्क्वायर हो, फिर कांस्टेंट हो, फिर प्लस सी हो। इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल, देखिए आपके पास देखिए ये है कि देखिए जैसे आप लिखा 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म आप लिख सकते हैं SF। इसी तरह देखिए, अगर आपके पास ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2x
और प्लस 5 है। कहते हैं आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाए तो देखिए एक्स स्क्वायर, ये 2x को लेफ्ट पर लाके प्लस कर देंगे और ये -5 इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है। अच्छा अब बेटा आपने ये भी याद रखना है, इसे हम कहते हैं, एक होती है प्योर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा बेटा देखिए आपको पता देखिए कि ये आपके पास होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx+c = 0। अगर इसमें ये आपके पास आ जाए, इफ b = 0 आ जाए, b = 0 आ जाए, देखिए देन आपके पास इक्वेशन ये आ जाएगी, देन इक्वेशन आपके पास आ जाएगी ax² प्लस c = 0 और a ≠ 0। तो ये होती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये भी आपने याद रखना है, इसकी फॉर्म ये होती है। ठीक है, ax² प्लस c = 0, तो ये होती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन इसमें जो आपके पास क्या होता है कि b होता है 0। इसके देखिए एग्जाम्पल जैसे ये है आपके पास, देखिए x² -4 = 0, ये देखिए इसमें b नहीं है, इसमें कांस्टेंट और x² होगा, यहाँ देखिए लिख सकते हैं 2x² -18 = 0। तो ये होगी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपने याद रखनी है। ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब हम आपका जो पहला क्वेश्चन है वो यही है कि आपने इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा अब देखिए आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये बेटा आपके पास इक्वेशन दी हुई है और आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। ठीक है। अब देखिए x+2 × x-3 = 5। देखिए क्वाड्रेटिक की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आपको बताया कि ये होती है ax² प्लस bx+c = 0। ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, वी नो दैट। ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, देखिए आपके पास x+2 है, तो पहले जब आप x को मल्टीप्लाई करेंगे, x × x, फिर x को करेंगे -3 से तो -3x, फिर 2 को करें x से तो +2x, और ये प्लस माइनस माइनस 2 3 × 6, और 5 को भी आप लेफ्ट पर लाके माइनस कर देंगे, -5 = 0। अब देखिए आपके पास आ गया x² -3x + 2x -x, और -6 -5 -11। तो ये आपके पास बन गई है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। अब आ जाए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 2 जो आपके पास, देखिए पार्ट 2 आपके पास ये है कि x-5 का होल स्क्वायर -2x + 4 का होल स्क्वायर = 7। इसे भी आपने बनाना है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए x-5 का होल स्क्वायर -2x + 4 होल स्क्वायर = 7। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन अपने अपने क्लास 9th में और क्लास 8 में दो फार्मूले पढ़े हैं। एक फार्मूला आपने ये पढ़ा हुआ है कि वी नो दैट a - b का होल स्क्वायर, ये = a² -2ab और प्लस b²। और एक फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर, ये = a² +2ab और प्लस b²। ये दो फार्मूले हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है। अब देखिए जब पहला फार्मूला जब आप पहले पे लगाएंगे, देखिए a - b का होल स्क्वायर, देखिए पहले आपके पास आ गया a, आपके पास है x², फिर -2ab, a आपके पास x है, b आपके पास है 5, और फिर प्लस b² 5 का स्क्वायर, फिर
अब देखिए अब आपने यहाँ फॉर्मूला लगाना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए ए आपके पास है 2x, 2x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2a आपके पास 2x है और b आपके पास 4 है और प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट आप क्लोज कर दें और इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो अब देखिए आप ये कर देंगे, देखिए ये आपके पास x का स्क्वायर आ गया। अब ये 2 5 10x और ये 5 का स्क्वायर 25। अब माइनस, देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर और ये 2 टू द 4 और 4 4 द 16x और 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 7। अब देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 25। अब ब्रैकेट के बाहर देखिए माइनस है, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 16x और माइनस 16, 7 को भी यहाँ लेफ्ट पे ले आए तो यहाँ आके आपके प्लस हो गया, माइनस हो गया। अच्छा अब देखिए जो सेम टर्म्स आपके पास है, देखिए एक टर्म आपके पास ये एक्स स्क्वायर है और दूसरी ये -4x स्क्वायर है, तो -4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएगा -3x स्क्वायर। फिर देखिए -10x और -16x है, तो ये आपके पास -26 आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये -10x और -16x -26x, और फिर देखिए ये +25 है और ये -16 -7, ये आपके पास आ जाएगा -23। ठीक है, दोनों माइनस के हैं मगर साइन माइनस का ऐड हो जाएंगे मगर साइन माइनस का। अब ये -3x स्क्वायर -26x और 25 में से -23 का तो +2 आ जाएगा इक्वल टू 0। अच्छा अब देखिए आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास ये होती है कि वी नो दैट ax स्क्वायर प्लस bx+c। कोशिश ये करनी है कि आपके पास एक्स स्क्वायर हमेशा प्लस में हो, तो क्या करेंगे यहाँ से आप माइनस साइन ले लेंगे कॉमन। ठीक है, तो जब आप यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, जब माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो जाती है और पॉजिटिव टर्म नेगेटिव हो जाती है। तो ये 3x स्क्वायर प्लस 26x और ये -2 इक्वल टू 0। अब ये माइनस या मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड होके हो जाएगी 0। तो 3x स्क्वायर प्लस 26x -2 इक्वल टू 0। बेटा ये आपके पास बन गई, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, अब आ जाए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3। देखिए पार्ट 3 आपके पास ये है कि x इज इक्वल टू x इंटू एक्स -1। इसे भी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। ठीक है, देखिए x इज इक्वल टू x और x-1, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता ही है कि वी नो दैट जो स्टैंडर्ड फॉर्म है SF वो बराबर है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें राइट हैंड साइड को, देखिए x इज इक्वल टू एज इट इज आ गया और ये x इंटू एक्स स्क्वायर और ये -x1/x। अच्छा अब बेटा एक बात आप याद रखिएगा कि मैथ में ये रूल होता है कि अगर आपके पास a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी हो। ठीक है, इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ना, इसे हम यूं लिख सकते हैं सी प्लस डी इज इक्वल टू ए प्लस बी। आप दोनों साइड्स को चेंज कर सकते हैं। अब क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस का तो इसको हम लिख सकते हैं, लेकिन देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब आप इस एक्स को लेफ्ट पर लें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इधर आगे माइनस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर -2x इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म।
अच्छा अब बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक में ना हम कोऑर्डिनेट इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना सीखेंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के 3 मेथड होते हैं, तो वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बेटा हम लोग सीखेंगे कोऑर्डिनेट इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये सोल्यूशन ऑफ कोऑर्डिनेट इक्वेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के 3 मेथड होते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन, नंबर 2 इज कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड, एंड नंबर थर्ड मेथड इज यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो पहला हम करेंगे फैक्टराइजेशन, और आपका बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बेसिकली है भी यही, ठीक है। तो आप देखिए जो पहला आपके पास है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली इसी से रिलेटेड है कि सॉल्व द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। बाय फैक्टराइजेशन। अब देखिए इसमें जो आपका पहला पार्ट है वो ये है कि x-1 और ये x-4 इक्वल टू 0। अच्छा अब बेटा देखिए इसमें आप एक बात आपने याद रखनी है, देखिए इसमें ना ऑलरेडी देखिए आपको फैक्टर बना दिए हैं, ठीक है। ये देखिए आपके पास x-1 है और ये x-4 इक्वल टू 0। तो बेटा देखिए आपने एक बात याद रखनी है कि अगर आपके पास ये हो ना कि वी नो दैट, अगर आपके पास ये हो दो वेरिएबल्स हो x y इक्वल टू 0, आप लिख सकते हैं कि इधर x इज इक्वल टू 0 है या और y इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलरेडी ये फैक्टर बने हुए हैं, उन्होंने ब्रेक करके आपको फैक्टर दे दिए हैं। वैसे हम टेक्निक यूज करेंगे, उसे हम कहते हैं मिडल टर्म ब्रेक, वो नेक्स्ट पार्ट में है। अब देखिए यहाँ पर एक फैक्टर x-1 है, दूसरा फैक्टर x-4 है। तो पहले हम यहाँ लिख लेंगे कि इधर x-1 इक्वल टू 0। अब देखिए 1 यहाँ नेगेटिव है, राइट पे जाके हो जाएगा पॉजिटिव, तो x इज इक्वल टू 1 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास x इज इक्वल टू 1 आ गया। और दूसरी वैल्यू और x-4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। तो ये आपको x की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। तो अब सोल्यूशन सेट इसका लिख देंगे। सोल्यूशन सेट ये आपके पास 1 आ जाएगा और दूसरी वैल्यू आपके पास आ गई 4। तो ये आपके पास सोल्यूशन सेट, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट, उसमें देखिए मिडिल टर्म ब्रेक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास ये है कि x² -2x +1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। x² -2x +1 इक्वल टू 0। अब बेटा देखिए इसमें हम एक मेथड यूज करेंगे, उसे हम कहते हैं मिडल टर्म ब्रेक। क्या कहते हैं? मिडल टर्म टर्म ब्रेक। मिडल टर्म ब्रेक, ठीक है। उसके लिए क्या टेक्निक अप्लाई करते हैं कि देखिए जो स्क्वायर टर्म का देखिए जो कोफिशिएंट है, ठीक है। अब यहाँ पे कोफिशिएंट आपके पास क्या कुछ नहीं तो 1 होता है, आपको पता है इसे। और ये जो आपके पास आखिरी टर्म है इसे और ये कांस्टेंट में हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। इसका कोफिशिएंट देखिए 1 है, इसे आपने कर दिया मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास आ गया 1 × 1। 1 × 1। तो ये आपके पास आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब आपने इस 1 को ऐसे लिखना है, आपके पास ये मिडिल टर्म ये 2 आ जाए, ये -2 आ जाए, ठीक है। अब देखिए इस 1 को हम यूँ लिख सकते हैं ना, देखें 1 को हम लिख सकते हैं -1 -1, तो ये आपके पास आ जाएगा -2। और मल्टीप्लाई करें -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो दोबारा ये +1 आ जाए, ठीक है। दोबारा देखिए आपके पास ये क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ये हम लोगों ने फर्स्ट ईयर क्लास 9th में चैप्टर 5 में पढ़ा भी है। तो ये होता है मिडिल टर्म ब्रेक।
यानी स्क्वायर टर्म के कोफिशिएंट को, देखिए इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, देखिए ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। तो जो स्क्वायर टर्म का देखिए कोफिशिएंट, इसे और ये कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय सी। तो जो भी रिजल्ट आता है ना, उसको ऐसे लिखते हैं कि प्लस करें या माइनस तो मिडिल टर्म आ जाए, और दोबारा मल्टीप्लाई करें तो वही टर्म आ जाए, ठीक है, जो आपने मल्टीप्लाई करके लिखी थी। अब देखिए इसका मतलब ये है कि इसे हम लिख सकते हैं देयर फोर एक्स स्क्वायर, और ये -2x को माइनस एक्स, यानी -1x, और ये -1x, और ये +1। अब देखिए इन दोनों वेरिएबल में कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर एक x बच जाएगा, यहाँ पर -1। अच्छा, अब यहाँ पर जो ये माइनस साइन होगा ना, इसको आपने कॉमन लेना। देखिए अब यहाँ पे -1 है, तो ये आपने लिया -1 साइन, आपने ले लिया कॉमन, ठीक है। तो ये x हो जाएगा प्लस, और 1 क्या हो जाएगा माइनस। अब दोनों में कॉमन आ रहा है x-1, तो x-1 आ गया, और यहाँ पर भी -1 बचा, ठीक है, तो यहाँ पर भी x-1। अब देखिए आप दोनों को हम लिख सकते हैं पहले कि इधर पहला फैक्टर x-1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1, और जो दूसरा आपके पास है ये भी x-1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से भी x की वैल्यू आ जाएगी 1। अच्छा, ये जो आंसर्स आते हैं ना, इनको हम रूट्स कहते हैं। जो आंसर्स आते हैं ये आपने याद रखिएगा, जो आंसर्स आते हैं इन्हें हम रूट्स कहते हैं। हम क्या कहते हैं, रूट्स, ठीक है, जो आंसर्स आते हैं। अच्छा, अब ये देखिए दोनों वैल्यूज सेम है, तो आपको याद है कि सॉल्यूशन सेट में आप डबल वैल्यू नहीं लिखते। सेट की डेफिनेशन ही होती है, उसमें कोई वैल्यू रिपीट नहीं होती। एक्स आपके पास 1 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाए इसका नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 3। देखिए पार्ट 3 आपके पास है कि एक्स स्क्वायर -7x -8 इक्वल टू 0, ठीक है। इसे भी आपने क्या करना है कि मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। देखिए एक्स स्क्वायर -7x -8 इक्वल टू 0, तो पहले स्टेप में आपने यही करना। देखें कि देखिए जो स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं, 1 है, जब ना हो तो 1 है। इस 1 को और ये कांस्टेंट को आपने करना है मल्टीप्लाई। देखिए जब आपने 1 मल्टीप्लाई बाय -8 किया, तो आंसर आपके पास आ गया -8। अब आपने इस -8 को ऐसे लिखना है, आपके पास ये मिडिल टर्म -7 आ जाए। तो देखिए आप लिख सकते हैं +1 -8, तो +1 -8 आपके पास आ जाएगा -7, और जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू -8, तो दोबारा -8 आ जाएगा। इसे हम कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेक कहते हैं, ठीक है। अब आप इसे लिख सकते हैं, लेकिन देयर फोर एक्स स्क्वायर, और ये माइनस अपना प्लस एक्स, और ये -8x, और ये -8 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अगर आप -8x में से प्लस एक्स माइनस करेंगे तो -7x आ जाएगा। अब यहाँ से कॉमन आ जाएगा x, तो ये आ जाएगा x+1। यहाँ से -8 कॉमन, जब -साइन कॉमन लेते हैं तो आपको याद है कि ब्रैकेट के टर्म्स क्या होते हैं, उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस, ये दोनों हो जाएंगे प्लस, तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ बचेगा +1 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में कॉमन आपके पास आ रहा है x+1, और यहाँ बच जाएगा x-8, है ना। दोनों में आपके पास x+1 कॉमन आ गया, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं कि इधर पहले जो पहला फैक्टर आपके पास है x+1 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1, और दूसरी वैल्यू आपके पास है x-8 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8। तो ये रूट्स है बेसिकली, और देखिए फिर सोल्यूशन सेट आपका आ जाएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -1 और 8। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाते हैं इसका पार्ट 4।
पार्ट 4 देखिए आपके पास ये है कि एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x -7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पहले तो आपने इसको बनाना है स्टैंडर्ड फॉर्म। जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे देखें, ये आपके पास एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x -7 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब बेटा यहाँ देखिए फार्मूला आपको याद होगा, यहाँ फार्मूला लगेगा राइट हैंड साइड पे, देखें वी नो दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर -2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम फार्मूला एक्सपेंड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसी आएगी एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 इज इक्वल टू, अब देखेंगे आपके पास आ गया पहले a स्क्वायर 2x का स्क्वायर, और फिर देखिए आपके पास -2ab, 2 a आपके पास 2x है, b आपके पास क्या है 7, और प्लस बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर 90। अच्छा, अब देखिए आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर -4x, अब देखिए आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, ये 2 टू द 4, 4 728x, और 7 का स्क्वायर 49। अच्छा, अब बेटा आपको याद होगा एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई रियल नंबर्स की, अच्छा बेटा देखिए रियल नंबर्स की एक प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी हुई है, आपको याद होगा कि वी नो दैट अगर आपके पास ये हो ना, देखिए एक्स स्क्वायर आपने क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा प्लस बनाना है, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अगर हो, इसे हम लिख सकते हैं सी प्लस डी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ना, यानी अगर आप ऑर्डर चेंज करते दोनों टर्म्स का तो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब हम इस तरीके यूँ लिख सकते हैं कि अब ये एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर -28x और प्लस 49 यहाँ लिख देंगे, और इज इक्वल टू राइट पे हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर -4x और प्लस 4, ताकि स्क्वायर टर्म हमेशा प्लस में आ जाए। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये आ गया 4x स्क्वायर -28x प्लस 49, और इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, इधर आके देखिए हो जाएगा -x स्क्वायर प्लस 4x और ये -4 इक्वल टू 0। अब देखिए 4x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो ये आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर, -28x में से 4x गया तो -24x, और 49 में से आपके पास 4 गया तो ये आ जाएगा 45। अच्छा, अब बेटा आप यहाँ से देखिए कॉमन आ रहा है 3, तो 3 आप कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ देखिए आपके पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर 8 थ्री दा 24 8x और 15 थ्री दा 45, तो ये आ जाएगा 15 थ्री दा 45 इक्वल टू 0। अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई 3, कॉन्स्टेंट को हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 0 डिवाइडेड बाई 3 0 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -8x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब हम करेंगे मिडल टर्म ब्रेक। अब देखिए आपको बताया कि यहाँ कुछ ना हो तो 1 होता है। ठीक है, इसे और अब ये कांस्टेंट टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये आएगा आपका 15। हमें क्या चाहिए, -8 चाहिए, तो 15 को देखिए हम लिख सकते हैं ना -3 -5, -3 -5 आपके पास आ जाएगा -8, और मल्टीप्लाई करेंगे -3 इंटू -5, माइनस माइनस प्लस, और 3 5 का 15 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर फैक्टर ना बनाने आते हो तो जैसे एलसीएम लेते हैं, उससे हम एलसीएम निकालने के बाद यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इसका मिडल टर्म ब्रेक कर सकते हैं। तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा एक्स स्क्वायर -3x
एक्स है तो साथ में एक्स लिख देते हैं, -5x और +15 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए एक्स कॉमन, x-3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपके पास आ जाएगा -5 कॉमन, तो ये एक्स वाली टर्म प्लस हो जाएगी और 5 थी था -15। आपको बताया कि जब भी माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो जाती है और पॉजिटिव टर्म नेगेटिव हो जाती है। और ये आपने याद रखना कि जो यहाँ पर साइन होता है ना वो आप यहाँ पे वही लिखेंगे, ठीक है। अब दोनों में कॉमन आ जाएगा x-3 और यहाँ आपके पास आ जाएगा x-5। अब आप लिख देंगे कि इधर पहला फैक्टर देखें, x-3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। और दूसरा फैक्टर और x-5 इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5। ये दो वैल्यूज आ गई हैं और अब सोल्यूशन सेट लिख देंगे। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 और 5, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट 5। तो देखिए पार्ट 5 आपके पास ये है कि 2x + 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48x² + 529/60, ठीक है। इसको भी आपने सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स का ये लास्ट पार्ट है कि 2x + 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48x² + 529/16। इसे भी आपने फैक्टराइजेशन के मेथड से सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने इसको बनाना है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए 2x + 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48x² + 529/16। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले यहाँ ब्रैकेट में आप इसका ले लें एलसीएम, ठीक है। तो ब्रैकेट में एलसीएम आपके पास आ जाएगा 4। फिर आपको याद है यहाँ पॉन में कुछ नहीं होता, 1 होता है, तो 4 को 1 से डिवाइड करेंगे, 4 आएगा, 4 टू द 8x आ जाएगा, ठीक है, 8x। और भैया 4 से 4 कैंसिल, 1 आएगा और 7 × 1 = 7, और ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48x² + 529/16, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा अब स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि मैथ में ये हो कि वी नो दैट a/b का होल स्क्वायर हो। अब ये पावर को आप सेपरेट कर सकते हैं, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम कर देंगे पावर को सेपरेट। देखिए 8x + 7 का होल स्क्वायर और ये 4 का होल स्क्वायर, इसे हमने सेपरेट कर दिया, इज इक्वल टू 48x² + 529/16। अच्छा अब यहाँ देखिए ऊपर फार्मूला हम लगा देंगे a + b का होल स्क्वायर। तो फार्मूला आपको याद है, वी नो दैट a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab और +b²। अब देखिए जब हम ये फार्मूला एक्सपेंड करेंगे, देखिए पहले आ गया a², तो ये 8x का होल स्क्वायर, फिर +2ab, 2a आपके पास 8x है और b आपके पास 7 है, ठीक है, और फिर +b² 7 का स्क्वायर, और अपॉन में आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 48x² और +529/16, ठीक है। अब देखिए 8x का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास कितना, 64x²। देखिए ये आपके पास कितना आ जाएगा, 2 8 = 16, और 16 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 × 7, तो ये आपके पास आ जाएगा 112x, और 7 का स्क्वायर 49,
ओवर 16 इज इक्वल टू ये 48x² प्लस 529 ओवर 16। अच्छा अब देखिए 16 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट पर राइट पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। देखिए 64x² प्लस 112x प्लस 49 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा 16, क्योंकि यहाँ डिवाइड था, राइट पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 48x² प्लस 529 ओवर 16। अब देखिए यहाँ 16 से ये 16 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 64x² प्लस 112x प्लस 49 इज इक्वल टू 48x² प्लस 529। अब इन तमाम टर्म्स को आपने क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, तो इन तमाम टर्म्स को लेफ्ट पर ले आते हैं। 64x² प्लस 112x प्लस 49, और ये आपके पास माइनस 48x² माइनस 529 इक्वल टू 0। अच्छा अब देखिए 64 में से आप ये 48 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 16x², और फिर आपके पास ये 112x एज इट इज आ गया, और फिर देखिए 529 में से आपने 49 माइनस कर देना है, तो ये आपके पास आ जाएगा -450 480, -480, क्योंकि बड़ा नंबर -529 के साथ था। अच्छा अब देखिए ये 16 और 112 में तो कॉमन आ रहा है 16, देखते हैं यहाँ से कॉमन आता है, देखिए डिवाइडेड बाय जब हम करेंगे 16, ठीक है, देखिए अब यहाँ से 16 ले लेंगे कॉमन, ठीक है, जब 16 कॉमन ले लिया, 16 देखिए सब में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बच जाएगा x², और यहाँ पे देखें आप, जब आपने 112 को 16 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 7, तो ये आपके पास आ गया 7x, और यहाँ देखिए 16 सीधा 48, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब 16 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे जाके हो जाएगा डिवाइड होके 0 हो जाएगा, x² प्लस 7x माइनस 30 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 16। अब देखिए क्योंकि वेरिएबल को हम डिवाइड नहीं कर सकते, कांस्टेंट को कर सकते हैं। अब ये x² प्लस 7x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब हम करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक। अब देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब 1 और -30 को हम करेंगे मल्टीप्लाई। जब हम 1 और 30 को मल्टीप्लाई किया, देखिए ये आपके पास 1 इंटू -30, ये -30 आ जाएगा, हमें लेके आना है 7। तो देखिए आप अगर यूं लिख दें कि 10 - 3, तो 10 - 3 देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 10 मल्टीप्लाई बाय -3, ये आपके पास -30 आ जाएगा। तो ये हम मिडिल टर्म ब्रेक इस तरह कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसे लिख लेंगे, देखें therefore x² प्लस 10x -3x और -30 इक्वल टू 0। अच्छा अब देखिए अब यहाँ से कॉमन आ रहा है x, तो ये x प्लस 10 आ गया, और यहाँ से देखिए कॉमन आ जाएगा -3। जब -3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर x हो जाएगा प्लस, और जब 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो प्लस 10 आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट्स में टर्म सेम आनी चाहिए। अब देखिए दोनों में आपको x+10 है, ये भी x+10 है, दोनों में आप कॉमन ले लेंगे x+10, और ये आपके पास x-3। अब आप लिख लेंगे कि इधर पहले फैक्टर को आप देखें x+10 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -10, और दूसरा फैक्टर आपके पास है x-3 इक्वल टू 0,
तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी +3। तो स्टूडेंट्स का सोल्यूशन सेट आ जाएगा -10 एंड 3। तो ये करली ब्रैकेट डाल देते हैं। करली ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि दोनों वैल्यूज ये अलग एक ही वेरिएबल की हैं। अगर आप ये छोटी ब्रैकेट डालेंगे ना, तो छोटी ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि एक वैल्यू x की, दूसरी y की। जैसे अगर हम यहाँ लिखेंगे -10 और 3, एक वैल्यू ये x की हो जाएगी और दूसरी y की हो जाएगी। जबकि इस ब्रैकेट का मतलब ये है कि दोनों वैल्यूज ये एक ही वेरिएबल x की हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। उसमें आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले से सिंप्लीफाई करना है। ठीक है। तो यहाँ तक आप कर लीजिएगा। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक भी करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।